हेलो व्यूअर्स। हमारे एक दोस्त ने हमसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और हमारे दोस्त का कहना है कि आजकल चूँकि बहुत सारे लोग बेगिंग को एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट कर रहे हैं, भीख मांगने को उन्होंने अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में एक आम आदमी, एक संजीदा आदमी ऐसी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसको कैसे डील करेगा, कैसे हैंडल करेगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि हम में से हर एक को ऐसी सिचुएशन का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है, बल्कि रोज़ाना ही ऐसी सिचुएशन उसको फेस करना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के रिस्पांस में जो आंसर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ज़रूरी नहीं कि आप मेरे पर्सनल ओपिनियन के साथ एग्री करेंगे, बल्कि आपका ओपिनियन बिल्कुल इससे डिफरेंट भी हो सकता है। बेगिंग को प्रमोट करने की इंसान का ज़मीर किसी भी सूरत पर, किसी भी लेवल पर इजाज़त नहीं दे सकता, क्योंकि बेगिंग से एक इंसान का जो इन्नेट टैलेंट होता है, इनबॉर्न पोटेंशियल होता है, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। और अगर कौमों में भी ये आदत पड़ जाए, कौमों में भी ये लत पड़ जाए, तो ऐसी कौमें बिल्कुल निचली लेवल की ज़िंदगी बसर करती हैं, वो तरक्की की ऊपरी मनाजिल को हासिल नहीं कर पाती हैं और अक्सर ऐसी कौमों को महरूमी का एहसास रहता है, महरूमी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो इस लिहाज से बेगिंग को कभी भी प्रमोट नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है कि कुछ लोग अपने हालात के इतने मारे होते हैं, वो हालात के इतने सताए हुए होते हैं, वो बुरे हालात से इस तरह से घेरे हुए होते हैं कि बेगिंग उनके लिए लास्ट रिज़ॉर्ट रह जाता है, उनके पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है और अपने बुरे हालात उनको मजबूर करते हैं बेगिंग के लिए। तो ये सिक्के का दूसरा पहलू है। स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन और एज एन इंडिविजुअल हम ऐसे लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं? क्या हम ऐसे लोगों को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो हम बेगिंग को प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये लोग बेगिंग में चले जाएंगे। तो इस लिहाज से हमें अपना मुहासबा करना है कि क्या हम ऐसे मजबूर लोगों के लिए किसी न किसी लेवल पर काम कर रहे हैं। इफ़ यस तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो याद रखें हम बेगिंग को प्रमोट कर रहे हैं। जब हम दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहब का मुताला करते हैं तो दुनिया के हर मज़हब में हमें ये तालीम मिलती है, बल्कि ताकीदी तालीम मिलती है कि ज़रूरतमंदों का और हाजतमंदों का हमें ख़ास ख्याल रखना है। बल्कि बाज़ मज़हबी स्कॉलर्स का मानना है कि मज़हब के वजूद की बुनियादी वजह जो है वो ज़रूरतमंद और हाजतमंद लोगों की उनका ख्याल रखना है। ये मज़हब की बुनियादी मकासद में से एक मकसद है। जो लोग किसी ख़ास मज़हब को फ़ॉलो नहीं करते हैं, वो भी जब किसी मोहताज और लाचार बंदे को देखते हैं तो उनके अंदर हमदर्दी के जज्बात उमड़ आते हैं। तो इस तरह से वो जज्बात उनको तहरीक करते हैं हेल्प की, सपोर्ट की और खैर ख्वाही की। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि असल में हम में इनबॉर्न एक टेंडेंसी है उन लोगों के तई जो कि मजबूर होते हैं या हालात के मारे हुए होते हैं। फ़िलहाल में जो कुछ मैंने आपसे अब तक डिस्कस किया है उसको मैं फ़िलहाल पार्क कर लेता हूँ, ताकि मैं आगे जाकर आपके साथ इस चीज़ को दोबारा से कनेक्ट करूँ। फ़िलहाल हम एक्चुअल सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। बिलफ़र्ज़ आपके पास कोई ऐसा शख्स आया जो कि आपसे भीख मांग रहा है, आपसे हेल्प मांग रहा है, मदद मांग रहा है, तो अब आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे? सबसे पहले जो कुछ मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया आप उस पर गौर करेंगे कि कुछ लोग भीख मांगने को एज ए प्रोफेशन लेते हैं, कुछ लोग हालात के मारे हुए होते हैं, मजबूर होते हैं। अगर आप किसी मज़हब को फॉलो कर रहे हैं तो आपके मज़हब में ताकीदी तालीम है इनकी हेल्प करने की। अगर मज़हब को फॉलो नहीं कर रहे हैं तब भी आपके अंदर कुदरत ने वो जज्बात रखे हैं जो आपको तहरीक करते हैं दूसरे लोगों की मदद करने की। और एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए स्टेट आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। तो सबसे पहले आप इस बैकग्राउंड को याद करेंगे, इस बैकड्रॉप पर थोड़ी बहुत नज़र डालेंगे। उसके बाद अब आप
یہ کوشش نہیں کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے جو ہیلپ کے لیے آیا ہوا ہے کیا وہ جینون ہے یا ان جینون ہے. کیونکہ آپ کے پاس یہ بہت بڑا ایک ڈیفیکلٹ کوشچن ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ مدد مانگنے والا جینون ہے یا ان جینون ہے. کیونکہ جو بھی آپ ڈیسیجن لیں گے جینون اور ان جینون ڈکلیئر کرنے کا وہ آپ کی اپنی پرسیپشن اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہوگا. ایکچول حالات کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو ایسی کوشش بھی نہ کریں. ہاں اگر آپ شیور ہیں 100% شیور ہیں کہ بندہ ان جینون ہے تو بندے کو عزت سے اور اخلاق سے آپ رخصت کر دیں. اس کی مدد اگر آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن عزت اور اخلاص سے اس کو رخصت کر دیں. یہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے. دوسرا آپشن اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بندہ جینون ہے اور آپ ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو بندے کی ہیلپ کریں بندے کی مدد کریں. کیونکہ آپ کے پاس ایک آپشن آیا ہوا ہے کہ آپ ایک مجبور انسان کی مدد کریں. کیونکہ ایک مجبور انسان کی مدد کرنے سے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر رہے ہیں. آپ اپنی زندگی میں ترقی کے دروازے جو ہیں کھول رہے ہیں. اپنی ترقی کو بہت زیادہ کشادہ کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس یہ 3 آپشن ہیں. آپ یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ بندہ جینون ہے یا ان جینون ہے. کیونکہ آپ کے پاس انفارمیشن اور ڈیٹا بہت کم ہے جینون اور ان جینون ڈکلیئر کرنے کے لیے. نمبر 2 اگر آپ اس کی مدد نہیں بھی کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ بندہ ان جینون ہے تو عزت اور احترام سے اس کو رخصت کر دیں. اور اگر بندہ آپ کو لگ رہا ہے جینون ہے تو اس کی آپ مدد کریں. کیونکہ اگر آپ مدد کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو آپ کے پاس ایک بڑا موقع ہے اپنے لیے ترقی کے دروازے کھولنے کا اور نیچر کو خوش کرنے کا. آپ جس بھی مذہب کو فالو کر رہے ہیں آپ اپنے مذہب کی تعلیم کو اس وقت فالو کر رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کی ضرور سے آپ مدد کریں. یہ ریسپانس ہے جو آپ دے سکتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہے. جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے آپ اس پر زیادہ ڈسکس کرنے کی کوشش نہ کریں اس کو فوکس نہ کریں. جو آپ کے اختیار میں ہے آپ اسی کو فوکس کریں اور اسی پر کام کریں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو ابتدا میں ہی بتا دیا کہ یہ میرا اپنا اوپینین ہے. آپ کا اوپینین ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنا اوپینین بھی کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے یہ جو کوشچن ہے اس کے دوسرے جو ڈیمینشنز ہیں آپ ان پر بھی بات کر سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ.